नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए छठ पूजा से संबंधित एक पौराणिक कथा व छठ पूजा के महत्व व मान्यताओं के बारे में बताएंगे। मित्रों, सनातन धर्म में दिवाली और छठ पर्व का विशेष महत्व है। छठ पूजा भारत के कई राज्यों में, विशेषकर यूपी व बिहार राज्यों में महापर्व के रूप में मनाया जाने वाला एक बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार 4 दिनों तक मनाया जाता है। सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित इस त्योहार पर महिलाएं निर्जला व्रत रखकर नदी में डुबकी लगाकर सूर्य देव की प्रार्थना करते हैं और विधि विधान के साथ छठ माता की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से सूर्य देव और छठी मैया की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि आती है। महिलाएं यह व्रत मुख्य रूप से अपनी संतान के उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए करती हैं। हमारे हिंदू धर्म में छठ पूजा का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। तो आपको बता दें कि यह व्रत सैकड़ों यज्ञ करने से भी ज्यादा फलदायी माना जाता है। महिलाओं के अलावा यह व्रत कुंवारी लड़कियों और लड़के भी अपने उज्जवल भविष्य की कामना के लिए रखते हैं। मित्रों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिरकार दिवाली के 6 दिन के बाद ही छठ पूजा की शुरुआत क्यों होती है? ज़्यादातर लोग इसके पीछे के वास्तविक कारण से आज भी अनजान हैं। तो आपको बता दें कि छठ महापर्व को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं हैं। हालांकि इसकी सर्वप्रथम शुरुआत सतयुग में ही हो गई थी। रामायण के अनुसार छठ पर्व पर यह व्रत माता सीता ने श्री राम के लिए किया था, जब भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था। रामायण की पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम रावण वध कर अयोध्या लौटे तो ब्राह्मण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। यज्ञ हेतु बिहार के मुंगेर में रहने वाले मुग्दल ऋषि को आमंत्रण किया गया, लेकिन मुग्दल ऋषि ने श्री राम और माता सीता को अपने ही आश्रम में आने का आदेश दिया। ऋषि की आज्ञा पर राम और सीता स्वयं वहां पहुंचे। वहां आश्रम में पहुंचकर मुग्दल ऋषि ने मां सीता को गंगा जल से छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। गौर करने वाली बात यह है कि माता सीता द्वारा जिस तिथि को भगवान सूर्य की उपासना शुरू की गई वह दिवाली का 6ठा दिन था। इसीलिए ऐसे में हर साल उसी तिथि को सूर्य उपासना की परंपरा शुरू हुई, जो दिवाली के 6ठे दिन की जाती है। माता सीता ने जिस जगह पर षष्ठी तिथि को सूर्य की उपासना की थी, वहां आज भी उनके पद चिन्ह मौजूद हैं। कालांतर में जाफरनगर दियारा क्षेत्र के लोगों ने वहां पर मंदिर का निर्माण करा दिया, जो आज सीताचरण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि कर्ण, जो सूर्य देव के पुत्र हैं, वे सूर्य भगवान के परम भक्त थे और पानी में घंटों खड़े होकर अर्घ देते थे। वहीं दूसरी तरफ पांडवों के स्वस्थ और दीर्घ आयु के लिए भी द्रौपदी भी सूर्य देव की उपासना करती थी। कहते हैं कि उनकी इसी श्रद्धा के कारण पांडवों को अपना राजपाट फिर से मिला था। इसके साथ ही इस छठ पर्व से जुड़ी एक और पौराणिक कथा बहुत प्रचलित है। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी निसंतान थे, जिस कारण वह बहुत दुखी थे। तब महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्र कामिष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। जब उन्होंने ये यज्ञ किया तब महर्षि कश्यप ने यज्ञ के प्रसाद के रूप में रानी मालिनी को खीर खाने को दी। तब कुछ समय पश्चात ही राजा और रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन ये उनका दुर्भाग्य था कि वह बच्चा मृत अवस्था में पैदा हुआ। राजा जब अपने पुत्र का मृत देह लेकर शमशान गए और उन्होंने अपने प्राणों की भी आहुति देनी चाहिए, तभी उनके सामने छठ देवी वहां प्रकट हुई, जिन्हें षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। तब उन्होंने राजा को बताया कि अगर कोई सच्चे मन से विधि पूर्वक उनकी पूजा करे तो उस व्यक्ति के मन की सभी इच्छाएं पूरी होती है। देवी ने राजा को उनकी पूजा करने की सलाह दी। देवी की यह बात सुनकर राजा और रानी ने देवी षष्ठी की सच्चे मन से पूजा की और व्रत कर उन्हें प्रसन्न किया। तब राजा से प्रसन्न होकर छठ देवी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया।
कहा जाता है कि राजा ने जिस दिन यह छठ पूजा की थी वह कार्तिक शुक्ल षष्ठी का दिन था और उस दिन से आज तक यह छठ पूजा की प्रथा चली आ रही है। मित्रों, आज भी लोग इस छठ व्रत को संतान प्राप्ति और अपने परिवारजनों की सुख समृद्धि तथा दीर्घायु के लिए करते हैं। मित्रों, आपको बता दें कि छठ पूजा के 4 महत्वपूर्ण दिन होते हैं। पहला दिन नहाए खाए। छठ पूजा का पहला दिन होता है नहाए खाए। इस दिन सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है, जिसके उपरांत व्रती स्नान कर अपने आप को पवित्र करती है। स्नान करने के उपरांत वे शुद्ध और सात्विक भोजन का व्रत की शुरुआत करती है। इस दिन चना दाल लौकी की सब्जी रोटी के साथ खाई जाती है। पकाए गए खाने को सबसे पहले व्रती खाते हैं और उसके उपरांत घर के बाकी सदस्य खाते हैं। दूसरा दिन खरना। मित्रों, छठ पूजा का दूसरा दिन है खरना। इस दिन व्रत करने वाली व्रती पूरे दिन का उपवास रखती है, जिसमें ना ही वह कुछ खाती है और ना ही कुछ पी सकते हैं। शाम के समय गुड़ वाली खीर प्रसाद के रूप में बनाई जाती है, जिसे रसियो और खीर कहते हैं और जिसे पूजा करने के बाद व्रती खाते हैं। इसी रात छठी मैया के लिए चाशनी, गेहूं का आटा और घी से बनाई मिठाई ढेकुआ प्रसाद के तौर पर बनाते हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ। मित्रों, ये तीसरा दिन छठ पूजा का मुख्य दिन है। इस पूरे दिन व्रती निर्जल व्रत रखते हैं। फिर शाम को वे नदी या तालाब के यहाँ इकट्ठे होकर डूबते सूरज को अर्घ देते हैं। जब व्रती घाट की तरफ अर्घ देने के लिए जा रही होती है, तभी उनका बेटा या घर का कोई पुरुष बांस की बनी टोकरी लेकर आगे चल रहा होता है, जिसे बहनगी कहते हैं। इस बहनगी में फल, प्रसाद और पूजा की सामग्री रखी जाती है। चौथा दिन उषा अर्घ। मित्रों, छठ पूजा के चौथे दिन उगते सूरज की पूजा करते हैं। व्रती और घर के अन्य लोग फिर एक बार पुनः नदी के किनारे इकट्ठे होते हैं और छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए उनके गीत गाते हैं। फिर अंत में व्रती प्रसाद और कच्चे दूध के शरबत का सेवन कर व्रत तोड़ते हैं और इस तरह छठ पूजा की समाप्ति होती है। तो मित्रों, इस प्रकार सच्चे मन से छठ मैया की पूजा अर्चना करने से भक्त को संतान की प्राप्ति होती है। वह संतान स्वस्थ और दीर्घायु होती है। आप सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।